Welcome to Zamin Academy of Free Lectures of Class 9 Chemistry. I am your instructor Meera, and today we are discussing about polar and non-polar compound. Firstly, we define what is polar compound and what is non-polar compound, and then we describe what is difference between polar and non-polar compound. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो पोलैरिटी पाई जाती है उसकी वजह क्या होती है। पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड, किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी जो पाई जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। यानी दो जो बॉन्डेड एटम मौजूद होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उनमें पोलैरिटी इंड्यूस होती है। अगर यहाँ पे हम कोई भी कंपाउंड ले लें, सपोज HC, दो एटम आपस में बॉन्डेड है, हमारे सामने मौजूद है, तो अब इनमें पोलैरिटी किस तरह से इंड्यूस हुई? पोलैरिटी क्या होती है कि एक कंपाउंड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू कार्बन लेस है। लिहाजा जिसका एटम या कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके साथ बॉन्डेड एटम्स की निस्बत कम हो तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, वाइल जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। लिहाजा पोलैरिटी किसी भी कंपाउंड के अंदर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आती है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉलिंग स्केल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, जो कि है 4। पॉलिंग एक ऐसा स्केल है जहाँ पे पीरियोडिक टेबल के मोस्टली जो एटम पाए गए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। पोलैरिटी में कोई इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है या सिमिलर है। जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो डोंट डिज़ोल्व इन वाटर, यानी वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होते। वाइल पोलर कंपाउंड की बात करें तो ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि वाटर भी खुद एक इट्स पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड डिज़ोल्व इन पोलर कंपाउंड, वाइल नॉन पोलर कंपाउंड डिज़ोल्व इन नॉन पोलर। नॉन पोलर कंपाउंड जो है ये डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉन पोलर कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, मतलब करंट इसमें से पास नहीं हो सकता। वाइल अगर हम पोलर कंपाउंड की बात करें तो पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, यानी उनमें से करंट नहीं पास हो सकता। लेकिन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें या मोल्टन फॉर्म की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर कंडक्ट होती है। ड्यू टू उसकी वजह क्या होती है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आइंस, यानी आइंस की फॉर्मेशन की वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। इसकी वजह से वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में फ्री आइंस बनते हैं, और फ्री आइंस ही करंट के पास होने की मेन वजह होते हैं। तो पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वाइल नॉन पोलर कंपाउंड किसी स्टेट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दैट्स ऑल। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.